नेक्स्ट चीज जो ये राइस बैग पास्टर विकास सोरेन जिसका वो हवाला उठाता है, वो कहता है कि हिंदुओं में जिसे हम लोग कॉस्मिक साइक्लिकल मॉडल कहते हैं, यानी सृष्टि प्रलय श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रहा है, ये विज्ञान के विरुद्ध है। ये ईसाई ये कह रहा है कि ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के विपरीत है। हम इसका भी जवाब देंगे इस ईसाई को। सर्वप्रथम मैं इस ईसाई को बोलना चाहता हूं कि भगवत गीता 9.7-8 में सबसे पहले कृष्ण ने ही साइक्लिकल कॉस्मिक मॉडल का उल्लेख किया है। वो कहते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम और कल्प आई क्रिएट एवरीथिंग एंड एट द एंड ऑफ टाइम द होल creation will merge in me. By my will the whole universe is created and annihilated again and again. भगवत गीता 9.7-8। ऊपर से भगवत गीता 8.18 में कृष्ण कहता है, when the God of creation starts his day, all entities manifest from the unmanifested state, and thereafter when his night falls they go back to unmanifested state again। यानी भगवत गीता में बहुत ही सरल तरीके से कृष्ण ने सबसे पहले दुनिया में कॉस्मिक साइक्लिकल मॉडल, यानी सृष्टि प्रलय श्रृंखला में हो रहा है, इसका उन्होंने उल्लेख किया है। कई पुराणों में भी इसका जिक्र है, उपनिषदों में भी जिक्र है। खास तौर से श्रीमद् भागवत पुराण में सबसे ज़्यादा इसके बारे में उल्लेख किया गया है और इसके ऊपर पूरा एक अध्याय, एक पूरा कांड ही उसमें है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। श्रोतागण उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज के इस युग में 2023 में एक अंग्रेजी फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं सर रॉजर पेनरोस। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हिंदुओं का जो कॉस्मिक साइक्लिकल मॉडल है वो वैज्ञानिक है और हमारा ये सृष्टि पहला सृष्टि नहीं था। इससे भी पहले असंख्य इनफाइनाइट सृष्टिज हो चुके हैं। यानी जो बात आज पहले हिंदुओं ने कहा था 1500 साल पहले ईसा पूर्व 1500 बिफोर क्राइस्ट, आज इस 2023 में एक ईसाई अंग्रेज एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोस इस चीज़ को वो स्वीकार कर रहा है दबे ज़बान से। इस आदमी को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। जब मान रहा है हिंदुओं के इस मॉडल को सत्य, तो हमें इस हिंदुओं के इस मॉडल को कि सृष्टि के बाद प्रलय श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है, इसको कबूल करना चाहिए। लेकिन ये ईसाई लोग नहीं कहेंगे। ये चूँकि हम हिंदुओं का आविष्कार है, हिंदुओं के शास्त्रों में है, ईसाई लोग मरकर भी अगर वो जानेंगे भी कि ये सत्य है, वो कबूलेंगे नहीं। इसीलिए ये ईसाई राइस बैक पास्टर विकास सोरेन कह रहा है, बट द साइक्लिकल यूनिवर्स इजंट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। वन ऑफ द मेन वंस इज द प्रॉब्लम ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन नेवर डिक्रीज। तो अब ये इस एंट्रोपी क्या होता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है स्टेट ऑफ अनयूज्ड एनर्जी और स्टेट ऑफ एनर्जी केओस। यानी जब बहुत सारा शक्ति या एनर्जी हो जाए कहीं पर एकत्रित, तो जब वो अमर्यादित हो जाए, वो सीमा में ना रहे और उस पर कोई नियंत्रण ना हो, तो बहुत सारा एनर्जी जिससे कुछ सृजन किया जा सकता था वो एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो उसी को एंट्रोपी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ये सृष्टि है, वो ईश्वर से आया है और ईश्वर के अंदर किसी भी तरीके का कोई
विरोधाभास या शक्तियों का इस्तेमाल ना होना या किसी भी तरीके का स्टेट ऑफ केओस या एनार्की नहीं होता, वो परम शांति होते हैं। इसीलिए उनसे जो माया के जरिए सृष्टि होता है, उससे उसमें उस सृष्टि में बहुत सारा शक्ति निकलता है और वो निकलता ही रहता है। और इसीलिए उसमें हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा एनर्जी केओस है। इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी एंट्रोपी तभी होता है जब कोई ब्रह्मांड बनता है। फिर ये ब्रह्मांड बना, एनर्जी ईश्वर से आया, एनर्जी एंट्रोपी हो गया, यानी एनर्जी का एक केओटिक स्टेट हो गया। फिर वो वापस बिग क्रंच या बिग कोलैप्स होता है और वो वापस ईश्वर में विलीन हो जाता है। फिर वापस वो निकल के आता है, वापस से एंट्रोपी बढ़ जाता है। हर बार जब भी सृष्टि एक बार सृष्टि बना तो एंट्रोपी हुआ, फिर ईश्वर में जाता है तो जितना एनर्जी था उस यूनिवर्स में वो वापस से जब प्रोजेक्ट होता है ईश्वर से, तब और भी ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स होता रहता है। तो हर बार यूनिवर्स जो है बढ़ता ही रहता है। हर बार सृष्टि होता है तो पिछले वाले सृष्टि से बड़ा ब्रह्मांड बनता है, लेकिन फिर भी ईश्वर, सब कुछ ईश्वर में ही है। इसलिए ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। ईश्वर का कोई फाइनाइट बिगिनिंग या फाइनाइट एंड नहीं है, उसी को इसीलिए कहते हैं अल्फा, ओमेगा एंड सिग्मा। ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर बढ़ता ही रहता है, वो कभी उसका थो नहीं मिलता आपको, उसका बिगिनिंग और एंड नहीं मिलता, जो कि हमको अथर्ववेद के स्कंभ सूक्त और शिव पुराण के ज्योतिस्कंभ ज्योतिर्लिंग प्रकरण में हमको ये समझाया गया है कि ईश्वर का कोई शुरुआत और अंत नहीं है और ना ही उसका कोई बीच का हिस्सा है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए जब जब सृष्टि बनता है, हर बार सृष्टि ईश्वर की तरफ जाने के लिए, ब्रह्मांड ईश्वर की तरफ जाने के लिए हर बार पिछले वाले सृष्टि से बड़ा होता रहता है। इसलिए हमारा यूनिवर्स हमेशा बढ़ता ही रहता है। जब सृष्टि हो रहा है, सृष्टि हो चुका है, तब भी बढ़ रहा है, और एक बार प्रलय होने के बाद वापस जब सृष्टि होगा, नवीन सृष्टि होगा, तो पिछले वाले सृष्टि से बड़ा पैमाने पर होता है। तो इसीलिए जो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एंट्रोपी हमेशा पिछले वाले सृष्टि से ज़्यादा होना चाहिए। ये हिंदुओं के जो कॉस्मिक साइक्लिकल मॉडल है उसके एकदम अनुरूप है। उसके बाद आपको बताता हूँ एक और चीज़ जो कि ये राइसबैग बोल रहा है, वो ये कि ये बंदा ये बताने का कोशिश कर रहा है so if universe cycle to an infinite past, the current universe would have infinite entropy which it doesn't। यानी वो ये कह रहा है कि अगर इससे पहले असंख्य अनगिनत ब्रह्मांड बन चुके हैं, सृष्टि बन चुके हैं, तो उन सब का एनर्जी सम्मिलित हुआ है इस सृष्टि में, और इस सृष्टि में मतलब अनगिनत असीमित एंट्रोपी होगा, एनर्जी का फैलाव होगा, एनर्जी का वेस्टेज होगा, जो कि हम नहीं देखते हैं। फिजिक्स ये चीज़ साबित कर चुका है कि यूनिवर्स में अनलिमिटेड एनर्जी तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो उसका सीमा है। तो अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो सृष्टि प्रलय सृष्टि क्रम जो है उसमें एक समय आके यूनिवर्स कहीं रुक जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ ख़त्म हो जा रहा है यानी उसमें इनफाइनाइट एंट्रोपी नहीं है। तो हम इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को कि इनफाइनाइट एंट्रोपी नहीं है, एक ना एक दिन ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि खत्म होगा, इसीलिए उसमें इनफाइनाइट एंट्रोपी नहीं है। क्यों नहीं है उसमें इनफाइनाइट एंट्रोपी? क्योंकि यूनिवर्स या ब्रह्मांड या सृष्टि का जो मूल स्रोत है वो ईश्वर है, और उस ईश्वर में लो एंट्रोपी होता है। क्योंकि ईश्वर परम शक्ति हैं, शांति स्वरूप हैं, शिवमय हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई विरोधाभास नहीं है। उनके अंदर जो एनर्जी
कभी वेस्ट नहीं होता, वो एनर्जी एकदम शांत उनके अंदर रहता है, वो परम शांति है। इसीलिए उस परम शांति या लो या जीरो एंट्रोपी स्टेज से जो यूनिवर्स निकल रहा है उसका एक लेवल तक एंट्रोपी है, एक लेवल तक एनर्जी फ्लो है, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। यानी वो वापस उसी जीरो एंट्रोपी स्टेट यानी ईश्वर में सम्मिलित हो जाता है जहां से वो निकला था या जहां से वो प्रकट हुआ था, यानी ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ था या प्रकट किया गया था। अब दूसरा, जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, जो लोग कॉस्मिक साइक्लिकल मॉडल को मानते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हर बार जब सृष्टि बनता है तो पिछले वाले सृष्टि से बड़ा पैमाने पर तो बन रहा है, लेकिन सृष्टि में जितने भी तत्व हैं वही हैं, लेकिन हर बार उन लोग बढ़ते जाते हैं सृष्टि के जो तत्व हैं, लेकिन आपस में उनका रेशियो जो है, उनका जो इक्विलिब्रियम है वह मेंटेन किया हुआ रहता है। तो इसलिए हर बार जब इस सृष्टि हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसके जो तत्व हैं उनके बीच में जो हार्मनी है, उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है, रेशियो है, वो कांस्टेंट है। इसीलिए टेक्निकली कुछ भी नहीं एनर्जी बढ़ा, वो सिर्फ सृष्टि बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर के जो तत्वों का इक्विलिब्रियम या रेशियो या बैलेंस सेम रहने की वजह से एंट्रोपी इनफाइनाइट नहीं होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा सबसे सरल उपाय ये है कि ईश्वर से निकल रहा है, इसलिए एंट्रोपी इनफाइनाइट नहीं है। अब दूसरी बात, क्योंकि उसको ईश्वर कंट्रोल कर रहा है, अब दूसरी बात ये जो ईसाई कह रहा है, बट अ न्यू स्टडी हैज फाउंड अ फ्लॉ इन दिस आइडिया. The team looked at the mathematical structure of cyclic universe models within general relativity and found that all of them are geodesically past, incomplete. In other words, within the bounds of general relativity, you cannot trace a universe like ours back through an infinite circle of universes. There may have been a vast number of universes before ours, but there still must have been a first universe. There are neither beginnings nor endings to the wheel of time, but it was a beginning. साइक्लिक हिंदुओं द्वारा दिया हुआ जो साइक्लिक कॉस्मिक मॉडल है, उसके हिसाब से सृष्टि बनता है ईश्वर से, प्रलय होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है, फिर वापस वो एक बड़ा सृष्टि बनता है और ये श्रृंखला चलता रहता है और हर बार सृष्टि बड़ा होता रहता है। तो इसमें और रॉजर पेनरोज के द्वारा दिए गए जो थ्योरी है, जिसे वो कह रहे हैं, जिसको वो उन्होंने एक नाम दिया है उसको, कंसाइक्लिकल थ्योरी उन्होंने कहा है, या ऐसा कुछ उन्होंने कहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सृष्टि है वो किसी एक प्रथम सृष्टि से बना था। एक कोई पहला यूनिवर्स था, छोटा सा यूनिवर्स था, वो बिखर गया, प्रलय हो गया, फिर वहीं से एक सृष्टि हुआ, फिर वो बिखरा, फिर एक सृष्टि हुआ। यानी वो कहते हैं कि पहला एक कोई यूनिवर्स था, वो सारा यूनिवर्स एक सिंगल पार्टिकल में सम्मिलित हो गया, बिग बैंग से यूनिवर्स बिग क्रंच से एक सम्मिलित हो गया एक पार्टिकल में, और उस एक पार्टिकल से पूरा ब्रह्मांड वापस बना बिग बैंग के जरिए, फिर वापस वो एक पार्टिकल में चला जाएगा, फिर बिग बैंग होगा। तो मैं सर रॉजर पेनरोज से ये पूछना चाहूँगा कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट द एंटायर यूनिवर्स गेट्स कंडेंस्ड इनटू जस्ट वन स्मॉल पार्टिकल, एंड हु क्रिएटेड द फर्स्ट यूनिवर्स? इतना बड़ा ब्रह्मांड एक छोटे से कण में कैसे सम्मिलित हो सकता है, उस छोटे से कण में कैसे समा सकता है प्रलय के समय? दूसरा, वो कण किधर जाएगा? अगर ब्रह्मांड खत्म हो गया तो वो कण किधर जाएगा? तीसरा, जो पहला ब्रह्मांड या सृष्टि बना था उसको किसने बनाया था? इसका जवाब सर पेनरोज के पास नहीं है। इसका जवाब सिर्फ भगवत गीता में ही है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अल्फा ओमेगा सिग्मा हूं, मैं ही अनंत आदि अनंत हूं, अंतिम हूं, मध्य हूं, और मेरे से आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ। यहीं पर हम हिंदुओं का और सर रॉजर पेनरोज का विरोधाभास है। हम कहते हैं कि पहला कोई यूनिवर्स नहीं था,
पहला कोई पार्टिकल नहीं था। अगर पहला कोई यूनिवर्स हुआ होगा या पहला कोई पार्टिकल हुआ होगा जिससे सृष्टि शुरू हुआ, तो उस यूनिवर्स यानी उस ब्रह्मांड और उस कण, उस पार्टिकल को बनाने वाला भी ईश्वर ही है। इसीलिए सारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर में विलीन हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर वापस वो सृष्टि बनता है, एंट्रोपी बनता है। ईश्वर में कोई एंट्रोपी नहीं है क्योंकि वो शांति स्वरूप है, इसलिए उनमें सारा शक्ति शांत है, इसीलिए उनमें कोई एंट्रोपी नहीं होता है। तो यही बात है। अब मैं आप लोगों को सर रॉजर पेनरोस ने जो नाम दिया था अपने साइक्लिकल मॉडल का, उन्होंने उसको एक स्पेसिफिक नाम तक दिया है, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी। कॉन्फॉर्मल मतलब ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुरूप है। लेकिन चूंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने या दूसरे वैज्ञानिकों ने थर्मोडाइनमिक्स और रिलेटिविटी का लॉ दिया, तो वही सत्य होगा या उसके आगे कुछ नहीं हो सकता या उससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कुछ नहीं हो सकता, हम इस चीज़ को नहीं मानते। हमारा उल्टा थ्योरी, हिंदुओं का थ्योरी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो पहला सृष्टि हुआ उस पहले सृष्टि को किसने बनाया, इसका जवाब सर रॉजर पेनरोस के पास नहीं है। वो जो सृष्टि खत्म हो गया तो अकेले एक कण में समा गया, तो वो कैसे समाया इसका कोई जवाब रॉजर पेनरोस के पास नहीं है। और वो कण था किधर, वो कहीं पे तो स्थित होगा, कहीं पे तो लोकेशन होगा उसका, कहाँ पे होगा इसका जवाब सर पेनरोस के पास नहीं है। लेकिन हम हिंदुओं के पास है, वो सब कुछ ईश्वर में चला जाता है, ऐसा हिंदू लोग कहते हैं, और ये साइंटिफिकली और लॉजिकली भी सही है। अब इसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जो कि ये ईसाई राइट्सबैक विकास सोरेन कह रहा है। वो कह रहा है एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन ए सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन नेवर डिक्रीज। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बार जब सृष्टि होता है हम मानते हैं कि सृष्टि बढ़ता रहता है, लेकिन कभी भी ईश्वर के परिणाम में नहीं आ सकता, ईश्वर के परिमाण में नहीं आ सकता, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा है। इस ब्रह्मांड 1000 बार भी आता रहे, लेकिन चाहे कितना भी एंट्रोपी हो जाए, चाहे कितना भी बिग बैंग हो जाए, ईश्वर तक वो कभी वो टच नहीं कर सकता, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता ब्रह्मांड। तो इसीलिए हर बार जब बिग बैंग होता है यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो एंट्रोपी हो रहा है वो एनर्जी फैल रहा है, फैलते ही जा रहा है, इसीलिए एंट्रोपी हो रहा है। इसीलिए बिग बैंग के बाद वो बिग एक्सपांडिंग यूनिवर्स हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि हिंदू शास्त्रों में इसका जिक्र है। तो ये भी विकास सोरेन का थ्योरी गलत हो गया। द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी बेसिकली टॉक्स अबाउट द स्पॉन्टेनियस चेंजेस दैट अकर इन द एवरीडे फिनोमेनन और द टेंडेंसी ऑफ द यूनिवर्स टुवर्ड्स डिसऑर्डर। तो मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से माया शक्ति की वजह से, या एनर्जी, या जिसे शक्ति कहते हैं, उसकी वजह से ब्रह्मांड बना, और ब्रह्मांड फैल रहा है एंट्रोपी की वजह से। और इसी एंट्रोपी को, इसी केओस एनर्की को, एनर्जी केओस, एनर्जी एनर्की को, एनर्जी डिसऑर्डर को माया कहते हैं हिंदू शास्त्रों में। तो मैंने ये भी आपको साबित कर दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और लॉ ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से भी हिंदू कॉस्मोलॉजिकल साइक्लिकल मॉडल एकदम सटीक है। अंत में थक हार कर ये पास्टर विकास सोरेन ये कहता है कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी ड्यू टू कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम, बिल्कुल सही कहा। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी ये कहता है कि ग्रेविटी इज द रिजल्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम का जो कर्व है उसकी वजह से ही सृष्टि हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। जब सृष्टि होता है बिग बैंग, अब देखो ये हुआ, समझो ये एक बिंदु है, यहां से बिग बैंग हो गया। तो जब बिग बैंग हुआ, जो इस तरीके का जो एक ऐसा और ऐसा हुआ, ऊपर नीचे ऐसा, और स्प्रेड होता जा रहा है फनल की तरह, तो उसमें तो कर्वेचर आएगा ही। तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी तो प्राइमा फेसी पर से प्राकृतिक तौर पर ये हिंदू साइक्लिकल कॉस्मिक क्रिएशन के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि हिंदू साइक्लिकल कॉस्मिक मॉडल लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुरूप ही है। क्योंकि जैसे बिग बैंग हो रहा है तो एक कर्वेचर फॉर्म हो जा रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही कर्वेचर हो,
थोड़ा सीधा भी है, जैसे एक एंगल फॉर्म हो जा रहा है, इसीलिए तो बिग बैंग कहते हैं। तो इसी वजह से ग्रेविटी बन रहा है और ये तो प्रमाणित हो गया। तो मिस्टर विकास सोरेन राइस बैग, आप आइंदा से हिंदुओं के ग्रंथों पर टीका टिप्पणी ना करें, और यदि आप आर्य समाज पर भी हमला करेंगे तो हम पौराणिक जो है, हम आर्य समाजी और वैदिक और अमूर्ति पूजकों का भी समर्थन करेंगे, क्योंकि हम हिंदू चाहे कितने भी हमारे अंदर अलग अलग संप्रदाय हो, हम सब हिंदू हैं। और ईसाइयों, जिहादियों, खालिस्तानियों और नक्सलियों को मारने के समय, उन्हें हराने के समय हम सब एक हो जाएंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ओम हनुमते नमः।